बच्चों, आज मैं आपको यण संधि करा रही हूँ। यण संधि का जो सूत्र है वो है ई को यणची, अर्थात जो इक स्वर हैं वो चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, वो यण में परिवर्तित हो जाते हैं। यण मतलब य, र, ल, व, इन 4 वर्ड में वो वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी अगर परिभाषा बताएं तो यदि इक स्वर ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, रि, री के सामने कोई असमान स्वर अ, आ, ए आदि आते हैं तो इक स्वरों का यण अर्थात य, र, ल, व हो जाता है। तो यण संधि में ई को यणची, इक जो स्वर हैं उनके आगे यदि कोई असमान अ, आ और ए स्वर आते हैं तो वो यण में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात य, र, ल, व में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे ई और ई ये परिवर्तित होकर के य बनेगा। उसी प्रकार से ऊ और ऊ ये परिवर्तित होकर के व बन जाते हैं। री का र और री का ल हो जाता है। अब इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी। जैसे हमारे पास शब्द आता है यद्यपि, इसका जो संधि है यदि प्लस अपि, तो ये जो ई है यदि ई प्लस अ, तो ई एक स्वर है, इसके आगे असमान स्वर आया, मतलब इनमें से नहीं है कोई असमान स्वर है, तो ये मिल करके मैंने आपको बताया था ई का य, तो ये य में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह बन जाएगा हमारा यद्यपि। यद बचा, जो ई है वो य में परिवर्तित हुआ, ई खत्म हो गया और यद में फिर ये य लगता है तो यद्य, ठीक है, यद्यपि। ऐसे ही है इत्यादि, सेम है दोनों। इति प्लस आदि, इत्यादि, ये जो ई है ये हमारा य में परिवर्तित हो गया तो इत्यादि। इसी प्रकार से आगे हमारा आता है स्वागतम। स्वागतम में हम देखते हैं सु प्लस आगतम, सु ऊ का मैंने आपको बताया था ऊपर व बन जाता है तो स्वागतम। इधर आ आया हुआ है तो ये व, जैसे यहाँ पर आ आया है तो या हो गया, तो ऊ प्लस आ बराबर वा, स्वागतम। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ, री प्लस आ बराबर र, पित्राज्ञा, ठीक है। ये हमारा बन गया री और आ मिल करके र। र प्लस आकृति बराबर लाकृति, तो र, री प्लस आ, मैंने आपको बताया था री का ला बनता है तो ये लाकृति। अनु प्लस एशनम, अन्वेषणम, अनु ऊ और ए मिल कर के ये यहाँ पे हमारा व बनता है अन्वेषणम। इसके साथ जो दूसरी संधि आती है बच्चों वो आती है वृद्धि संधि। वृद्धि की परिभाषा, यदि अ या आ के पश्चात ए, ओ, ऐ, औ स्वर आए तो क्रमशः ए, औ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि अ के पश्चात ए आता है तो आई, ठीक है, आ के पश्चात ओ आता है तो औ, तो क्रमशः ये इसी प्रकार से आ जाते हैं। अ के बाद ए आए तो भी आई और ए के बाद आई आए तो भी आई होना है। ऐसे ही आ के बाद ओ आए तो औ और औ आए तो वो उसमें वृद्धि होनी ही है। तो इसके पश्चात जो स्वर आ रहा है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे तत्रैव, तत्र प्लस एव, अ और ए ये मिल कर के बन गए आई। परम प्लस ऐश्वर्यम, अ और ए मिल कर के आई बन गए। यहाँ पे अ और ए है तो भी आई, ऐसे अ और आई है तो वो आई, वो पहले से वृद्धि है उसमें। रत्न ओघ, रत्न प्लस ओघ है, अ प्लस ओ इग्जिट औ, रत्नोक। ऐसे महा प्लस औषधि,
आ और औ मिल कर के औ बन गए। तो इस प्रकार से ये आपके वृद्धि संधि के उदाहरण थे। आप इनको तैयार कीजिए। आगे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ संधि के वर्ड भेजूँगी जिन्हें आपने करना है।